सुबह का वक्त है। सूरज अपने प्रकाश से पूरे दुनिया को बता रहा है कि उठो, सुबह हो चुकी है, अपने काम की तैयारी करो। पर वहीं एक गरीब परिवार में सब चिंतित बैठे रहते हैं। एक कमरे में एक औरत चिल्ला रही है, दर्द में तड़प रही है। दूसरी तरफ उसका पति अपने परिवार वालों के साथ बाहर इंतजार करता है। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद एक किलकारी गूंजती है। एक औरत आकर कहती है, बधाई हो, लड़की हुई है। सबके चेहरे पर से खुशी गायब हो जाती है, जैसे कोई मातम छा गया हो। रेशमा अब 18 साल की हो गई थी। लंबी कद की, गोरे रंग की, मजबूत शरीर लिए नदी से नहाकर अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही थी। रेशमा को पहचाने? कैसे पहचानोगे, मैंने उसके बारे में बताया ही कहा। रेशमा वह लड़की है जिसके पैदा होते ही परिवार में मातम छा गया था। रेशमा के परिवार में 3 लोग थे, जो कि उसके माँ बाप और वह खुद थी। रेशमा का परिवार बहुत ही गरीब था, मजदूरी करके अपने जीवन को जी रहे थे। रेशमा के पिता को शराब, नशा करना, जुआ खेलने की आदत थी। इस वजह से रेशमा की मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई थी। एक दिन की सुबह रेशमा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दी। रेशमा सुबह सुबह पूजा करके मंदिर से घर लौटती है तो देखती है उसके घर के सामने 2 कार खड़ी हैं। रेशमा को लगा जरूर पापा जुआ में खूब सारा पैसा हारे होंगे, पर घर के अंदर जाने से पता चला कि इसका तो उल्टा हुआ है। रेशमा के पिता को खूब सारे पैसे मिले हैं। वह इस वजह से रेशमा की शादी एक बड़े खानदान के लड़के के साथ तय हुई है। रेशमा से लड़कों के परिवार वालों ने बात की, लड़की पसंद की। रेशमा और अमन भी एक दूसरे को पसंद की और शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां हुई। वह दिन भी आ गया जब अमन रेशमा को अपने घर ले जाकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। करीब 1 साल तक सब ठीक था। अमन के छोटे भाइयों की शादी हुई और तभी से रेशमा की बदकिस्मती चालू हो गई। रेशमा से अब उसके सास ससुर अच्छे से बात नहीं किया करते थे। घर का पूरा काम रेशमा को ही करना पड़ता था। यहाँ तक तो फिर भी रेशमा अपनी किस्मत समझकर जी रही थी, पर अमन भी पूरी तरह से बदल चुका था। शराब पीना, देर रात घर आना, दूसरों औरतों से प्यार करना, यह सब आम बात हो चुकी थी। रेशमा से अमन एक दिन कहता है, रेशमा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें 1 लाख रुपए अपने माँ बाप से मांग कर मुझे दो। धंधा में घाटा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए। रेशमा कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ से इतने सारे पैसे मैं लाऊंगी? मेरे माँ बाप मजदूरी करते हैं, इतने सारे पैसे उन्होंने कभी देखे भी नहीं हैं। अमन कहता है, तो मैं क्या करूं? तेरे माँ बाप गरीब हैं, इसमें मेरी ही गलती है जो तेरे जैसे गवार गरीब मजदूर से शादी कर ली। सबको घर के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो घर का पूरा काम कर ले, गरीब हो ताकि कुछ बोल ना पाए। इस चाहत की सज़ा मुझे आज मिली है। रेशमा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। रेशमा को आज पता चला कि उसकी शादी किन वजह से हुई थी। अमन अपने गुस्से को मार में बदल चुका था। अमन रेशमा को मारता पीटता था। सुबह से सब उससे जानवर जैसा काम करवाते थे। रेशमा करती भी तो क्या करती। बहुत दर्द, शोषण सहने के बाद उसने फैसला किया कि मैं अपने माता पिता से पैसा मांगूंगी। रेशमा अपने घर जाती है। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। रेशमा कई दिनों तक अपने घर में ही रहती है। वह देखती है उनके पास ना तो अच्छा खाना खाने को है, ना कपड़े हैं। कर्ज में पहले से उसके पिता डूबे हुए थे। रेशमा के पिता को जो भी पैसे मिले हुए थे वह सब जुआ में हार चुके थे। रेशमा बिना पैसे लिए अपने ससुराल आ जाती है। यह जानकर अमन उसे खूब प्रताड़ित करता है। रेशमा अपने जीवन से परेशान होकर एक पेज पर लिखती है, मैं अपनी तरफ से अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने की कोशिश की। मेरी गरीबी ने मुझे हरा दिया। यहाँ सब पैसा देखकर व्यवहार करते हैं। एक पिता को तब तक पिता न बनना चाहिए जब तक वह अपने बच्चों का देखभाल के काबिल न बन पाए। हर पिता को बहू को अपनी बेटी समझना चाहिए, ना कि पैसों का खजाना। रही बात अमन की, तो पति तो बहुत से अच्छे बुरे दोनों होते हैं, पर मेरी किस्मत में मैं खुद को बुरा मानती हूँ। मेरे मरने के बाद अमन, तुम दूसरी शादी कर लेना और पैसे कमा लेना। यह लिखकर वह खूब रोती है, पर पता नहीं क्यों उस पेज को रेशमा जला देती है
और पास के एक तालाब में डूबकर जान दे देती है। कुछ लोग दुख का दिखावा करते हैं तो कुछ लोगों को सच में दुख होता है, और जो समाज है वह लोग अपने अनुसार रेशमा के बारे में बातें बना लेते हैं। तो दोस्तों, यह तो कहानी थी, पर क्या सही है क्या गलत आप सब जानते हैं।